जब भी सिफारती हल का मौका आता है तो अमरीका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की आबनाए हुर्मस पर अमरीकी इकदामात की मजम्मत। अमरीका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन सिफारती हल के बजाय हमेशा गैर जिम्मेदाराना अस्करी मुहिम जोई को तरजीह देता है। सवाल उठाया, क्या ये महज दबाव बढ़ाने का एक भौंडा हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रहा है। उन्होंने दो टोक वाजे किया कि ईरानी कौम दबाव के सामने कभी सर नहीं झुकाती और अमरीकी पॉलिसियों की वजह से हमेशा सिफारतकारी ही कुर्बान होती है। अब्बास अरागची ने CIA के उन अदाद-ओ-शुमार को भी गलत करार दिया जिनमें कहा गया था कि ईरानी मिसाइल जखीरा और लॉन्चर्स की तादाद 28 फरवरी के मुकाबले में 75% रह गई है। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक ये सलाहियत कम होने के बजाय अब 120% तक पहुंच चुकी है, जबकि दिफाई तैयारी 1000% है। जब भी सिफारती हल का मौका आता है तो अमरीका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की आबनाए हुर्मस पर अमरीकी इकदामात की मजम्मत। अमरीका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन सिफारती हल के बजाय हमेशा गैर जिम्मेदाराना अस्करी मुहिम जोई को तरजीह देता है। सवाल उठाया, क्या ये महज दबाव बढ़ाने का एक भौंडा हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रहा है। उन्होंने दो टोक वाजे किया कि ईरानी कौम दबाव के सामने कभी सर नहीं झुकाती और अमरीकी पॉलिसियों की वजह से हमेशा सिफारतकारी ही कुर्बान होती है। अब्बास अरागची ने CIA के उन अदाद-ओ-शुमार को भी गलत करार दिया जिनमें कहा गया था कि ईरानी मिसाइल जखीरा और लॉन्चर्स की तादाद 28 फरवरी के मुकाबले में 75% रह गई है। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक ये सलाहियत कम होने के बजाय अब 120% तक पहुंच चुकी है, जबकि दिफाई तैयारी 1000% है।